नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज ये वीडियो राग रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम भैरव थाट के जो राग हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, ये राग रिवीजन वाली सीरीज़ जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करनी शुरू की है, वो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो म्यूज़िक से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। चाहे फिर वो बीपीएससी म्यूज़िक हो, यूजीसी नेट म्यूज़िक हो, DSSB म्यूज़िक हो, या कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी हो। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आज जो थाट हमने उठाया है वो थाट है भैरव थाट। ओके, भैरव थाट के अंदर जितने राग हैं उनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, भैरव थाट की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, इसके अंदर रे और धा कोमल होता है, ठीक है, और बाकी जो स्वर हैं वो शुद्ध होते हैं। अगर आपने मेरा सबसे पहला वीडियो राग रिवीजन का देखा हुआ है, उसमें मैंने कल्याण थाट के रागों के बारे में चर्चा की है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कल्याण थाट के जितने भी राग हैं उनका जो समय है वो ज़्यादातर रात का होता है। वैसे ही भैरव थाट एक ऐसा थाट है जिसके अंदर जितने भी राग होते हैं उनका समय जो है वो ऑलमोस्ट सुबह का होता है, अर्थात दिन का होता है। अभी आगे एक टेबल मैं आपसे शेयर करूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आज जिन जिन भैरव थाट के रागों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उनका नाम स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब देखिए, जब आप इनके समय देखेंगे ना, तो सबका समय देखिए दिन का ही है, ठीक है। तो देखिए, भैरव राग जो है उसका समय प्रातः काल है, मतलब 4 से 7 के बीच में है। वादी संवादी धा और रे है। जाति जो है इसकी संपूर्ण है। वैसे ही विभास है, गुणकली है, कालिंगड़ा है, रामकली है, अहिर भैरव है और आनंद भैरव है। तो आज हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले राग भैरव देखते हैं। ये राग आपने सुना होगा, बहुत ही सुंदर और प्रचलित रागों में से ये राग है, जिसके अंदर रे और धा कोमल स्वरों का प्रयोग होता है और बाकी जो स्वर होते हैं वो शुद्ध होते हैं। राग भैरव के अंदर कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जो वर्जित हो, जिसके कारण इसकी जाति जो है वो क्या मानी गई है, संपूर्ण मानी गई है। चलन देखिए, इसका वक्र होता है। और राग भैरव का वादी संवादी स्वर क्या है, धा और रे। न्यास के स्वर हैं रे, धा, सा और पा। अब देखिए, राग भैरव का जो आरोह अवरोह है उसके बारे में थोड़े मतभेद भी मिलते हैं। कुछ विद्वान लोग इसको सारे गामा पधा नी सा जाके गाते हैं, कुछ लोग रे को जो है वो वर्जित कर देते हैं आरोह में। और देखिए, राग भैरव की कहीं ना कहीं विशेषता भी रही है कि राग भैरव में आरोह में सारे गा जो है वो बहुत कम हम लोग जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, सा गा म ध प करके जाते हैं और फिर गामा प ध नी सा ऐसे करके जाते हैं। इसका मतलब ही यही है कि देखिए, चलन कैसा चल रहा है, वक्र चल रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भैरव राग के अंदर ज़्यादातर गामा ध प या सागा म ध प जाते हैं। ये इसकी एक विशेषता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आरोह जो है वो सारे गामा प ध नी सा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब राग भैरव की जो विशेष स्वर संगति है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो जैसा कि आपने सुना और आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम राग भैरव के अंदर कोमल रे और कोमल धा पे आंदोलन करते हैं। तो राग भैरव के अंदर हमें आंदोलन सुनने को मिलता है, जो कि हम रे और धा पे करते हैं। देखिए, राग भैरव एक गंभीर प्रकृति का राग है, मतलब एक शांत राग है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है सेम वही चीज़। आरोह के अंदर रे का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं अल्प होता है, ठीक है। ये भी एक आश्रय राग है, क्योंकि राग भैरव का नामकरण जो है वो उसके थाट पे ही हुआ है। और देखिए, ये
सायंकाल नहीं है, ये प्रातः काल है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। राग भैरव जो है एक प्रातः काल संधि प्रकाश रागों में से एक है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे राग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा राग जो है वो है राग विभास। पुराने टाइम में राग विभास को पूर्वी थाट से भी गाते थे और मारवा थाट से भी गाते थे, पर आज के टाइम पे जो ज़्यादा प्रचलित है वो है भैरव थाट का राग विभास। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, राग विभास के अंदर रे और धा कोमल है, ठीक है, और राग विभास के अंदर माँ और नी पूर्णतः वर्जित है, मतलब माँ और नी स्वर लगते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से इसकी जाति क्या है, ऑडव है। ठीक है, राग विभास का देखिए समय दिन का प्रथम प्रहर माना जाता है। राग विभास का वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है ऋषभ। राग विभास की जो विशेष स्वर संगति है वो आपको सुनाते हैं। ग प ध प ग प क रे सा ध ध प ग प क रे सा द सा ध प प ध सा रे गा रे सा। तो जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार हम धा और पा पे न्यास कर रहे थे, राग विभास की जो विशेषता है उनके बारे में बात करते हैं। राग विभास जो है एक उत्तरांग प्रधान राग है। राग विभास प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में से एक है। इसकी भी प्रकृति गंभीर और शांत है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट राग देख लेते हैं। नेक्स्ट राग है राग गुनकली। देखिए राग गुनकली के अंदर गा और नी जो है वो वर्जित होता है, जिसकी वजह से राग गुनकली की जाति क्या है, ऑडव है। इसका भी समय दिन का प्रथम प्रहर है। वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है रे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर आरो अवरो पकड़ मैंने लिखा है। अब राग गुनकली का जो विशेष स्वर संगति है वो आपको सुनाते हैं। रे मा पा मा पा दा दा मा पा दा मा रे मा पा दा सा पा दा मा पा मा सा रे तो जैसा कि आपने सुना, आई होप आपको राग गुनकली जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए राग गुनकली की जो विशेषताएं हैं हम वो देख लेते हैं। राग गुनकली जो है एक मींड प्रधान राग है और ये सीधा राग है, और ये राग जो है तीनों सप्तकों में गाया जाता है। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि राग दुर्गा के अंदर अगर हम रे और धा कोमल कर देंगे तो वो कौन सा राग बन जाएगा, वो गुनकली राग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राग की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट राग है राग अहिर भैरव। अब देखिए राग अहिर भैरव जो है वो दिन के टाइम पे गाया जाता है, मतलब दिन का प्रथम प्रहर। और राग अहिर भैरव के अंदर दो अंग जो है हमें वो सुनने को मिलते हैं, एक तो भैरव है और एक है काफी। ठीक है, अब देखिए राग अहिर भैरव में कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो नहीं लगता, मतलब इसके अंदर 7 स्वरों का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण इसकी जाति क्या है, संपूर्ण है। अब देखिए वादी स्वर और संवादी स्वर में यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग वादी स्वर प मानते हैं और कुछ लोग मा मानते हैं, पर संवादी स्वर जो है वो सा ही है। ठीक है, अब देखिए राग अहिर भैरव के अंदर रे तो कोमल है पर धा क्या है, शुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे भैरव अंग लगेगा और काफ़ी अंग लगेगा। काफ़ी अंग के अंदर आपको पता है नी जो है वो कोमल होता है, गा भी कोमल होता है, पर अहिर भैरव में हम पूरा काफ़ी नहीं गाएंगे, आधा काफ़ी गाएंगे और आधा भैरव गाएंगे, जिसकी वजह से इसके जो स्वर हैं उसमें रे कोमल है, नी कोमल है, पर धा जो है वो शुद्ध है। अब देखिए राग अहिर भैरव जो है वो भैरव का ही प्रकार है। अब देखिए अहिर भैरव की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऐसा माना जाता है कि अहिर लोगों के जो लोकगीत होते थे वहीं से इस राग का जो आविष्कार है वो हुआ है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि राग अहिर भैरव के अंदर भैरव अंग है और काफ़ी अंग है। देखिए, पूर्वांग के अंदर भैरव अंग है और उत्तरांग में काफ़ी अंग है। अहिर भैरव को गा के सुनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार राग अहिर भैरव के अंदर भैरव और काफ़ी का मिश्रण है। गम पद नी धा पा गम रे सा धनी सा रे गा मा गम रे सा धनी रे सा। तो जैसा कि आपने सुना, तो जब आपने सुना होगा तो आपने ये गामा रेसा जो फ्रेज़ है ये बहुत बार सुना होगा। ये गामा रेसा ही क्या है? भैरव अंग है। और जहाँ पे नी कोमल हो जा रहा है वो क्या है? काफ़ी अंग है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट राग है वो है राग रामकली। देखिए, राग रामकली के अंदर दोनों माँ का प्रयोग होता है, दोनों नी का प्रयोग होता है और रे और धा कोमल होते हैं। इसका समय भी दिन का प्रथम प्रहर है। कुछ लोग राग रामकली की जाति षाडव संपूर्ण मानते हैं और कुछ लोग संपूर्ण मानते हैं। वादी संवादी स्वर में देखिए मतभेद है थोड़ा सा। कुछ लोग वादी संवादी प रे मानते हैं और कुछ लोग ध सा मानते हैं। ध सा जो है वो भात खंडे जी ने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि राग रामकली का वादी स्वर धा है और संवादी स्वर सा है। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उस हिसाब से कुछ लोग पा भी मानने लगे और कुछ लोग संवादी रे मानने लगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब रामकली की जो मुख्य विशेषता है, मतलब जो मुख्य स्वर संगति है, वो आपको सुनाते हैं जिससे ये राग एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सा रे गा मा पा धा नी धा पा गा मा रे सा। अब चलिए राग रामकली की विशेषता जो है हम देख लेते हैं। राग रामकली एक प्रातः काल संधि प्रकाश राग है। देखिए, कोमल नी का जो प्रयोग है वो वक्र रूप से अवरों में धैवत के साथ ही होता है, ठीक है। और राग रामकली का संप्रकृतिक राग कौन सा है? भैरव है, ठीक है। अब नेक्स्ट राग जो हम कवर करने वाले हैं वो है राग कालिंगड़ा। देखिए, राग कालिंगड़ा जो है वो भैरव से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसकी जो जाति है वो संपूर्ण है। समय है रात्रि का अंतिम प्रहर। वादी और संवादी स्वर में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग वादी स्वर धा मानते हैं, कुछ लोग पा मानते हैं। तो कुछ लोग संवादी स्वर गा मानते हैं तो कुछ लोग सा मानते हैं। अब आपको राग कालिंगड़ा की जो विशेष स्वर संगति है या उसकी पहचान है वो आपको गा के बताते हैं। धा पा मा का नी सा रे गा मा सा रे गा मा गा रे नी सा। राग कालिंगड़ा की अब हम विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। ये राग जो है चंचल प्रकृति का राग है। राग भैरव और राग कलिंगड़ा जो है बहुत ही मिलते जुलते राग हैं, ऐसा माना जाता है। पर जिस प्रकार से राग भैरव के अंदर हम आंदोलन करते हैं, कालिंगड़ा के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राग भैरव की जो प्रकृति है वो गंभीर और शांत है, वही कालिंगड़ा की जो प्रकृति है वो चंचल है। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्वर लगते हैं वो सरल और सीधे ही लगते हैं, ज़्यादा उन पे आंदोलन नहीं दिखाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि राग कालिंगड़ा जो है वो लोक धुन से इस राग की उत्पत्ति हुई है। इस राग में ज़्यादातर भजन, उपशास्त्रीय संगीत या लावणी, ये जो कि फोक म्यूज़िक है, वो ज़्यादातर सुनने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि राग कालिंगड़ा के अंदर बड़ा ख्याल तो नहीं ही गाया जाता होगा, छोटा ख्याल तो भी लोग गाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और एक जो मेजर डिफरेंस है राग कालिंगड़ा और राग भैरव में, वो ये है कि राग कालिंगड़ा के अंदर हम गा को ज़्यादा दिखाते हैं और पा भी दिखाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये राग रिवीजन सीरीज़ का तीसरा पार्ट था। इससे पहले ऑलरेडी मैंने
कल्याण थाट और मारवा थाट के 2 पार्ट्स जो हैं वो बना रखे हैं। अगर आपने वो चेक नहीं किया है, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर कोई भैरव थाट का राग रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू।